ओम शांति। 21 फरवरी 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर ये पढ़ाई है तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पार्श बुद्धि बनाते हैं। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांस खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के गीत का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू ये फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कलब कलब हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, ग्रस्त धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे। देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य देवता फिर से बन रहे हैं। मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवता नमे, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमे। अभी उनका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से फिर कह देते हैं। अब शंकर देवता नमे कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्मा नमे। तो फर्क हुआ ना, वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पार्श बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामानुसार रामायण राज्य में सीढ़ी उतरनी है। पार्श बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना। सबसे बुद्धिमान तो एक बाप ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पार्श बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पार्श बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पार्स बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितनी पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नरक। बाप कहते हैं गुरु पुराण में कितनी बातें लिख दी हैं, बहुत ही रोचक बातें लिख दी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है। ये अंजलि अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है।
गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं। वहां के राजा को ईश्वर व अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सदगुरु एक ही है, जो सबकी सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात ही नहीं है। ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्कर अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को नहीं जानते, जिसको याद भी करते हैं। और गॉड फादर हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत बहुत रिस्पेक्ट से कहते, उनके लिए गाते पतित पावन दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, बच्चा आदि मर जाता, तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब मैं एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते भी ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं है। बाप समझाते रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार चाहे दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने का मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, नष्ट मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की भी कथा भी सुनी ना। ये सब है कथाएं। सचमुच में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती। तुम बच्चे जानते हो हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। गाते भी हैं अत्वम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं। आज 2 लाख हो गए, 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते ही नहीं। वह तो कहेंगे ये बीके तो नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए उनको आफरन की दुनिया कहा जाता। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते हैं। आधा कलप बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार। वहाँ फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर के हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का। बाप कहते ये है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुख देव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से शिवाचार्य से। बाप कहते हैं
व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूल न जाए इसलिए कहा जाता शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया है? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है ना। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका एंड नहीं होता है। कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा शरीर में रहती है, यह है पत्थर बुद्धि के लिए फ्रूट माना भोजन, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनाए हैं, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वालों को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। बाप हम बच्चों को समझाते मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है रचयिता, वह नई रचना रचते, वह है बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते हैं। फर्ज से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगे। अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। ना शास्त्रों को, ना भक्ति को, ना गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पति शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पति दुनिया में तो कोई पावन होता ही नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वे बोल देते। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भार दुर्गति को पाया। तब बाप आकर के सच सुनाए, सबके सदगति करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से सुनना है, मोहजित बनना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से सुनना है, मोहजित बनना है। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं, वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है,
अवगुण माया की चीज है जो संग दोष में आ गए। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर हो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आश्रय व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। अव्यक्तिशाली एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना है। ये रिगार्ड और रिगार्ड सफलता का अविनाशी रिगार्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। ये महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरों को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए भी इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। ये मंत्र और तावीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। पहले आपका महामंत्र पक्का करें, फिर लक्ष्य को सामने रखें, फिर अपने असली संस्कारों को सामने याद रख सदा हर्षित रहने से ज्ञान स्वरूप बने। मनुष्य जो भी सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से भारत दुर्गति को पाया, तब बाप आकर के सच सुनाए सबकी सदगति करते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है रचयिता। वह नई रचना रचते हैं, वह बीज रूप सत्य चित आनंद ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।